अगर तो आपको पिक्चर्स या वीडियोस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो क्लिक ऑफ दिस वीडियो। लेकिन अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए एटलीस्ट या किसी चीज़ के लिए भी, DSLR, मोबाइल, किसी चीज़ के लिए भी कोई भी इंटरेस्ट है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में 0.001% बेशक, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो क्योंकि योर पिक्चर्स आर गोना लेवल अप। कोई भी कैमरा यूज़ करने के लिए, चाहे आपका मोबाइल हो, कैमरा हो, DSLR हो, कुछ भी हो, आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए: शटर स्पीड, एपर्चर एंड ISO। अगर ये आपको लफ्ज़ अभी खतरनाक लग रहे हैं तो टेंशन ना लें, अभी समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मतलब अगर आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो बाकी 2 चीज़ें, ये मैंने मिडिल फिगर कसम से पर्पस में नहीं दिखाई। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को बताई हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो मतलब अगर आपने एक चीज़ यूज़ करनी है तो बाकी 2 चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, सोचो आप एक फैमिली गेट टुगेदर पे हो और यूर इन चार्ज ऑफ टेकिंग पिक्चर्स। अब सोचो सब लोग सामने खड़े हो गए लेकिन बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, तो जब आप पिक्चर लोगे तो ब्लरी आएगी ना। ज़रूरी नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपने किसी भी फास्ट पेस्ड एक्शन की फोटोग्राफी करनी है, जैसे कि आपका पेट इधर उधर घूम रहा है या फिर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है या कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो आपकी शटर स्पीड जो है वो हाई होनी चाहिए। उससे ये होगा कि कैमरा का शटर खुलेगा और एकदम से बंद हो जाएगा, और जितनी भी चीज़ें आपकी जल्दी जल्दी हिल रही हैं उनको वो हिलने का मौका नहीं देगा और जल्दी से यूँ करके कैप्चर कर लेगा। अब इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो मैंने पिक्चर ली है ये मैंने काफ़ी लो शटर स्पीड पे ली है और आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी आउट ऑफ फोकस है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये पिक्चर जो है ये मैंने हाई शटर स्पीड के साथ ली और आप लोग देख सकते हो सब कुछ क्रिस्पी लग रहा है। आपने काफ़ी सारी पिक्चर्स या वीडियोस देखी होंगी जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो फोकस में होता है और जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है, जिसको हम बुके इफेक्ट भी कहते हैं। अब पूरे फ्रेम में हर चीज़ फोकस में होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक चीज़ फोकस में होनी चाहिए, ये सारा एपर्चर का कमाल है। अब एपर्चर के 2 यूजेस होते हैं, एक पिक्चर को ये ब्राइट करेगा और दूसरा आपके बैकग्राउंड को ये चेंज करेगा। नाउ थिंक ऑफ एपर्चर एज योर आई। जितनी आप आंख ज़्यादा खोलोगे उतना ज़्यादा आपको ब्राइट नजर आएंगी चीज़ें, और जितनी आप कम खोलोगे उतनी आपको डार्क चीज़ें नजर आएंगी। अब एपर्चर का सेम सीन है, लेंस आप जितना ज़्यादा खोलोगे उतनी ज़्यादा ब्राइट होगी पिक्चर, और जितना आप कम खोलोगे उतनी डार्क होगी पिक्चर। अच्छा, अब एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि सोचो आप लोग एक पिक्चर ले रहे हो और बैकग्राउंड में आपको पहाड़ शहर नज़र आ रहे हैं सारा कुछ, और आप चाह रहे हो कि पूरा जो फ्रेम है ना वो फोकस में रहे। इसके लिए आप ये करोगे, जो लेंस की ओपनिंग है ना वो आप बहुत कम कर दोगे ताकि कम से कम लाइट आए, और उससे ये होगा कि पूरा जो फ्रेम है वो इन फोकस रहेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो फोकस में आए और बैकग्राउंड इतना कोई खास नहीं है, आपको चस नहीं आ रही बैकग्राउंड की, तो आप ये करोगे जो एपर्चर है उसको आप ज़्यादा खोलोगे ताकि ज़्यादा लाइट आए, पिक्चर ब्राइट हो जाएगी, सब्जेक्ट जो है वो फोकस में आ जाएगा और जो पीछे आपका बुके इफेक्ट आ जाएगा, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आएगी क्योंकि शटर स्पीड एकदम से ब्लॉक कर देगी सारी लाइट, और दूसरा आपको बुके इफेक्ट भी मिल जाएगा। अब जब ये दोनों चीज़ें आप लोग साथ यूज़ करोगे तो आपकी पिक्चर कुछ ऐसी आएगी। अब एपर्चर की एक चीज़ जो है जो आपको असल में याद करनी पड़ेगी वो ये है कि एपर्चर और लेंस की ओपनिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एपर्चर जितना आप ज़्यादा करोगे ना उतनी लेंस की ओपनिंग कम हो जाएगी, और जितना एपर्चर आप कम करोगे उतनी लेंस की ओपनिंग ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपको वो बुके इफेक्ट चाहिए बैकग्राउंड ब्लर वाला तो आप लेंस की ओपनिंग ज़्यादा करोगे, मतलब एपर्चर कम करोगे। अब जो तीसरा एलिमेंट है ISO, ये आप लो लाइट एनवायरनमेंट में यूज़ करोगे। सोचो आप रात को फोटोग्राफी कर रहे हो या ओवरऑल आपकी लाइटिंग जो है वो बहुत कम है, इस वक्त ISO कम्स इनटू प्ले। आप अगर आपकी पिक्चर बहुत डार्क है तो आप ISO को ज़्यादा करोगे, उससे ये होगा कि आपकी पिक्चर जो है वो ब्राइट हो जाएगी। लेकिन ISO कम्स एट अ कॉस्ट। जितना ISO ज़्यादा होगा उतनी पिक्चर की क्वालिटी फारिग हो जाएगी, उतना ज़्यादा नॉइज़ आएगा पिक्चर में, उतना ज़्यादा ग्रेन आएगा। और इसकी मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ISO का बेसिकली सीन ये है कि अगर आपकी लाइटिंग बहुत कम है, आपको ब्राइट पिक्चर चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि एपर्चर अपना ज़्यादा खोलो, मतलब एपर्चर का नंबर कम करो, लेंस ज़्यादा खुल जाएगा, और उसके साथ साथ ISO जितना कम रख सकते हो उतना कम रखो। अब अगर आपकी मजबूरी है, आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इतना करो कि नॉइज़ ना आए बस। अब ये जो मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं, अगर आप लोग इनको सही तरह समझ गए हो और आप लोग इनके साथ पिक्चर्स लेना शुरू हो जाओ, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक पिक्चर लोगे और अगर वो ख़राब है आप उसको देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि ओ मेरी शटर स्पीड बहुत लो थी या फिर मेरा ISO बहुत हाई था। और जब आपको पता हो कि इस वजह से ये इशू आ रहा है
तो यू रेडी टू गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, और फिर आपको और एडवांस चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए जब तक आप लोगों को ये ना पता हो कि ये मैंने पिक्चर क्यों ख़राब ली है, तब तक स्टिक टू दिस, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए या कोई भी चाहिए, मतलब वैसे ही फॉलो कर दो, अच्छा बंदा हो यार। बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ड्रॉप अ लाइक इफ यू आर न्यू एंड टर्न ऑन चैनल नोटिफिकेशंस। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।